हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रितांशु सिंह राणा। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। सो इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट द करेक्ट वे ऑफ वार्मिंग अप योर बॉडी फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी या फिर खेलना या फिर जिम, कुछ भी करने के पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो वार्म अप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वी विल नो इन दिस वीडियो। ओके, वार्म अप का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? सो द बेसिक मीनिंग ऑफ वार्म अप इज टू मेकिंग योर बॉडी एंड मसल्स एक्टिव फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वार्म अप जो है अलग अलग लेवल के एथलीट के हिसाब से अलग अलग तरह से उसे डिज़ाइन किया जाता है, एंड दिस वार्म अप शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द कोच हु हैज़ द करेक्ट नॉलेज। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द बेनिफिट्स। वार्म अप करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, एंड आपके ब्लड वेसल्स में इंक्लूडिंग द टाइनी कैपिलरीज ब्लड फ्लो बहुत ही फास्ट हो जाता है। आपके मसल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, जिससे कि आपको कोई भी एक्टिविटी करने में बहुत ही ईजी फील होता है। Warm up will increase your body temperature, your joints and muscles will become more active and ready to work. Risk of injury also decreases if you do warm up before engaging yourself in any kind of physical activity. Warm up is categorized into three types, and these three types contain different steps. So first is basic warm up, then specific warm up, and the last one is advanced warm up. सो नाउ वी विल नो अबाउट द बेसिक वार्म अप। बेसिक वार्म अप जो है बिगनर लेवल एथलीट्स के लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो लोग ये बेसिक वार्म अप को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक वार्म अप के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं: स्ट्रेचिंग, रनिंग एंड देन रोटेशनल एक्सरसाइजेस। बेसिक वार्म अप की शुरुआत स्ट्रेचिंग से होती है, जिसमें हम अपने बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग तरह से स्ट्रेच करके अपने बॉडी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। Light stretch will make your body to do any activity without any boredom and stress. In the next step, we go for running, in which it helps us to increase the temperature of the body and make the muscles more active. In the last step of basic warm-up, we should go for rotational exercises, in which it helps us in joint mobility. These steps one by one should be followed in order, then we got a perfect warm-up schedule. Okay, now specific warm-up. Specific warm-up is done after the general warm-up. जो भी वार्म अप शेड्यूल आप फॉलो करते हो, बेसिक और एडवांस, उस वार्म अप के करने के बाद ये स्पेसिफिक वार्म अप किया जाता है। स्पेसिफिक वार्म अप का मतलब ये होता है कि आप जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हो, उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको वार्म अप करना है। सपोज यू आर ए बैडमिंटन प्लेयर, तो आप थोड़ी देर शटल के साथ खेल के अपने बॉडी को वार्म करोगे। Specific warm-up is done in all the sports. 5 to 10 minutes of specific warm-up आपके body and mind दोनों को upcoming activity के लिए ready करता है। इसका नेम specific warm-up इसलिए है because ये किसी particular और specific activity और sports में involve होने को कहता है। Okay, now advanced warm-up. Advanced warm-up is little bit longer than the other warm-up schedules, and advanced warm-up जो है वो elite level players के लिए है, जो कि अच्छे लेवल पे अपनी फिटनेस ट्रेनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ये शेड्यूल वो फॉलो कर सकते हैं। Advanced warm-up consists of 6 steps which are very important for the elite level players. एडवांस वार्म अप जो है वो फोम रोलिंग से स्टार्ट होता है, देन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, रनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड द लास्ट वन इज रोटेशनल एक्सरसाइजेस. Foam rolling, stretching are done for the activation of muscles and also help to remove the muscle soreness and muscle weakness. Next is mobility exercises. इसका मतलब होता है अपने joints, muscles and tendons को flexible बनाना, ताकि वो अपने full range of motion में जा सके. This exercise will help you to move your joints freely without any stress. रनिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, लोअर बॉडी मसल्स को और भी अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रनिंग एक्सरसाइजेस यू कैन फॉलो ड्यूरिंग द वार्म अप शेड्यूल. Next step is light strengthening and then rotational exercises. Light strengthening is done for the major muscles which are going to be used
used during the physical activity, for example squats, push-ups and core exercises. Rotational exercises are done for the joints mobility. You can do wrist rotation, head rotation, waist rotation, ankle rotation, etc. So that's it in the video. I hope ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बेसिक टू एडवांस वार्म अप शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे आप इसे फॉलो कर सकते हैं. तो शेयर करें इसे आप अपने एथलीट फ्रेंड के साथ. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.